ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पे आपसे चर्चा करने आए हैं। मामला है कोरोना, कोविड-19 के नियम, बजट और सरकार कितना धन हम पे खर्च कर रही है, इसकी जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। सब में पहले हम बता देते कि हमारे पास में जो जानकारियां एकत्र की है, सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। किसी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होके नहीं, किसी पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाने नहीं, जनता को उस पर जो भी शासन द्वारा धन खर्च किया जा रहा है, अनेकों अवसरों पर यह बात बोली जाती है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो आपको जानकारी में होना चाहिए शासन समय समय पर आपदा में की संकट की घड़ी में आप पे कितना आवंटन देती है और किस किस प्रकार से खर्च किया जाता है। इस प्रथम कड़ी में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी है। क्योंकि जानकारी काफी बड़ी है, लंबी है, तो हमने इसको श्रृंखलाबद्ध किया है। तो सब में पहले जो हम आपको बताना चाहते हैं, हाल ही में आपने विगत वर्ष देखा था, कोरोना महामारी आई थी, कोविड सेंटर बने थे, क्वारंटाइन सेंटर बने थे और सरकार ने 24 घंटे मरीजों को रखने की व्यवस्था की थी। मुल्ताई में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, विकास खंड स्तरों पे भी, ग्राम पंचायत स्तरों पे भी। और इसके लिए कितना आवंटन, और इसमें सब में महत्वपूर्ण चीज जो देखी गई है कि सरकार कितनी संवेदनशील थी। जो डाइट चार्ट था, यानी कोई भी मरीज जो कोरोना की महामारी से ग्रसित है, उसको कितना भोजन देना है, किस स्तर का देना है, यह जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आप इसको गंभीरता से सुनिएगा। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, यह पत्र है 24/6/2020 का, जिसमें हमको भोजन के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं और जो आवंटन है उसके बारे में बताया गया है। हल्के मध्यम लक्षण रहित कोविड-19 के रोगियों के लिए सांकेतिक आहार तालिका के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन हेतु कोविड सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तथा कोविड अस्पतालों को क्रियाशील किया गया था। शासन द्वारा आपने देखा होगा ऑक्सीजन की और पूरी व्यवस्थाएं थी। हम उसी स्थल की बात कर रहे हैं। कोविड-19 के रोगियों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाइयां, स्वाद एवं सूंघने की शक्ति में परिवर्तन जैसे लक्षण प्राय पाए जाते हैं और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में निम्न पोषण आहार उनको देना आवश्यक है। इसके लिए शासन द्वारा भोजन और नाश्ते की व्यवस्था जो की गई थी, वह हम आपको बताते हैं। उसमें सामग्री का भी उल्लेख है। भोजन का वक्त और भोजन की सामग्री: सुबह 7 से 7:30 बजे 1 कप चाय प्लस मूंगफली 20 ग्राम ऑब्लिक भुना हुआ चना ऑब्लिक 4 बिस्कुट। ये सुबह 7 से 7:30 बजे का डाइट। नाश्ते में 8 से 9 के बीच 1 कप दूध, अंडा प्लस पोहा ऑब्लिक उपमा ऑब्लिक दलिया ऑब्लिक पराठे प्लस 1 केला ऑब्लिक फल। दोपहर का भोजन का जो समय था, इसमें 12:30 बजे से 1:30 बजे रोटी ऑब्लिक चावल प्लस तुअर दाल ऑब्लिक छोले ऑब्लिक राजमा साबुत दाल प्लस दही ऑब्लिक रायता ऑब्लिक पनीर प्लस हरी सब्जी। यह दोपहर का भोजन। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच चाय प्लस बिस्कुट ऑब्लिक अंकुरित मूंग। फिर रात का जो भोजन का समय है 7 से 8 बजे का रखा गया था। रोटी ऑब्लिक चावल प्लस सब्जी बिना छिलके वाली दाल प्लस कस्टर्ड ऑब्लिक खीर सेवइयाँ ऑब्लिक पनीर। यह भोजन सामग्री और भोजन के समय के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब हम आपको खाद्य समूह
और मात्रा प्रतिदिन के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कोविड-19 रोगियों हेतु अनुशंसित विभिन्न खाद्य समूह, आवश्यक मात्रा प्रतिदिन एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता अनुसार इसमें समूह और मात्रा प्रतिदिन दिया हुआ है। पहला है दूध 500 ml, दाल 2 से 3 कटोरी, नट्स व तिलहन और मूंगफली 2 बड़े चम्मच, फल में केला, कंद आलू 1 या 2, सब्जियां 2 कटोरी, तेल 5 से 6 बड़े चम्मच, शक्कर 2 से 3 चम्मच, अनाज में रोटी, पोहा, चावल, उपमा, दलिया आदि 300 से 400 ग्राम। निर्देशित किया जाता है कि रोटी बनाने के लिए 3 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो बेसन मिलाया जावे तथा दूध से आटा गूंथा जावे। रोगियों को दूध या दही के स्थान पे कस्टर्ड, खीर अथवा सेवइयाँ बदल बदल कर दिया जावे। नरम भोजन की आवश्यकता वाले रोगियों को खिचड़ी, दलिया, कस्टर्ड, खीर अथवा सेवइयाँ परोसा जावे। कोविड-19 के रोगियों के आहार के बीच में 1 मुट्ठी भुना हुआ चना, मूंगफली की चिक्की, मधुमेह रोगियों को छोड़कर तिलहन जैसे तेल, अलसी, सूरजमुखी के बीज आदि दिए जावें। उपरोक्त आहार प्लान सामान्य पाचन की स्थिति में कुपोषित रोगियों हेतु भी उपयुक्त है। मधुमेह के रोगियों के लिए आहार में शक्कर नहीं मिलाई जाए। डायलिसिस की आवश्यकता रहित गुर्दे के रोगियों के लिए पोटेशियम व फास्फोरस लेवल के नियंत्रण हेतु दोनों दालें न देकर रोगियों को 1 गिलास दूध अथवा दही, पनीर दिया जाए। तेल/घी की मात्रा बढ़ाई जाए। रोटी के स्थान पर चावल दिया जाए। फल में केला न दिया जाए। कोविड-19 के इन मरीजों को इस भोजन व्यवस्था हेतु शासन से 100 + 200 यानी कुल 300 रुपये प्रति आंतरिक रोगी के मान से राशि स्वीकृत की जाती है। डॉक्टर संजय गोयल, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्य प्रदेश से जारी आदेश हैं। इसकी अगली कड़ी में जो अन्य आवंटन आए हैं हम उसकी बारी बारी से आपको जानकारी देंगे। यह जो 300 रुपये है इसको आप फाइनल ना माने, इससे कम भी खर्च हुए हैं और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो स्थिति बनती है, केवल हमारा उपदेश है कि आम जनता को जानकारी में होना चाहिए कि शासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये 24 घंटे के डाइट चार्ट के संबंध में हमने आपको जानकारी दी है। जय हिंद, जय भारत।